संस्कृत गंगाधारागंज प्रयागराज से मैं धीरज कुमार मिश्र आज पुनः संस्कृत लघु सिद्धांत कौमुदी में वृद्धि संज्ञा करने के बाद अथवा वृद्धि संधि का उदाहरण देखने के बाद अगला वृद्धि संधि का उदाहरण हम लोग देखेंगे। तो एक बार पुनः उसका अवलोकन करते हैं, उसका स्मरण करते हुए हम लोग आगे चलते हैं। जैसे हम लोगों ने उदाहरण दिया था, क्या दिया, कृष्णैकत्वम गंगौघः, और उदाहरण था कृष्णैकत्वम देवैश्वर्यम। इन उदाहरणों को हमने जैसे देखा था, ठीक है। तो सूत्र था वृद्धि राधैच। क्या सूत्र पढ़ा था हमने? वृद्धि राधैच। ये कहा था कि आदैच वृद्धि संज्ञा स्यात्, माने दीर्घ आकार की ऐ और औ की वृद्धि संज्ञा होती है। फिर हमने उदाहरण देखा था कि आदेश परे वृद्धि रेखादेशः स्यात्। आदेश परे वृद्धि रेखादेशः स्यात्, आकार से एच पड़े हो तो पूर्व और पर के स्थान पर वृद्धि रूप एकादेश होता है। जैसे हमने उदाहरण भी देखा था कृष्णैकत्वम, यहाँ कृष्णैकत्वम कृष्णधन एकत्वम। फिर है गंगाधन ओघा गंगौघा, देवधन ऐश्वर्यम देवैश्वर्यम, यहाँ पर वृद्धि हुई। कृष्णौत्कंठम कृष्णधन औत्कंठम, हमने वृद्धि का उदाहरण देखा। और इसके अतिरिक्त लौकिक शास्त्र में बहुत से उदाहरण आपको मिल जाते हैं। एकैकशा है, एकैकम है, तवैव है, मवैव है। तो यदि हम लोग प्रकरण से यदि समझ जाते हैं, हम लोगों को सूत्र घटाना आना चाहिए। यदि हम लोग सूत्र घटा लिए और शास्त्र में उदाहरण देखें तो कहीं भी उदाहरण मिलेगा तो हम लोग समझ जाते हैं, ठीक है। अब इसी वृद्धि के ही क्रम में एक सूत्र और आता है, हम लोग उसको भी देख लेते हैं, ठीक है। तो अब सूत्र हमारा आया आगे चल करके एतेधत्यूट्सु। क्या सूत्र आया? एतेधत्यूट्सु, ठीक है ना। देखिए एति है, एधति है, एत है, एत है और एतत एधति है और ऊट शब्द है, ठीक है। तो यह सप्तम्यंत पद है। ये क्या है? सप्तम्यंत पद है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए वृद्धि शब्द आ गया यहाँ पर। देखिए तो पूर्व सूत्र से हम जो है वृद्धि रेच से वृद्धि रादित से वृद्धि ले आएंगे और एक पूर्व प्रयोग से पूर्व परक ले आइए, ठीक है। और अची भी ले आइए, ठीक है। अची मांग रहा, नहीं मांग रहा, अची नहीं मांगता, अची, ठीक है। अच्छा ही अच्छी तो तभी तो वृद्धि हो गया, अच्छी चाहिए ही, ठीक है। अच्छी है। देखिए कह रहे हैं अवर्णादेह एज अवर्णादेह एजादेहो एते धत्यो ऊठ। देखिए एति, देखिए यहाँ पर देखिएगा एति है, क्या है? एति है और एक है एधते, क्या है? एधते, और है ऊठी, क्या है? ऊठी। सिर्फ सूत्र कहता है कि अवर्णात माने अवर्ण से एजादी, अवर्णादेजाद्यो हो एते धत्यो हो। इधर देखिए अवर्णादेजाद्यो हो एते धत्यो हो रूठ माने ऊठ चा परिवृद्धि रेखादेशः स्यात्। इसका कहने का तात्पर्य है कि अवर्ण से, देखिएगा अवर्ण से माने आकार से क्या पढ़े हो? एजादी, आकार एजादी, आकार से एजादी इण धातु क्या हो? आकार से एजादी इण धातु, और आकार से ही जो है आकार से एधत क्या पढ़े हो? एधते पढ़े हो। और आकार से क्या पढ़े हो? ऊठी, क्या हो? ऊठी। इन शब्द आकार से एजादी इण धातु पढ़े हो। अवर्ण से वही अवर्ण था एजादी कहिए, अवर्ण से आकार से कहिए एध शब्द क्या है? एधते माने एधत शब्द के पड़े रहने पर और आकार से ऊठ शब्द पड़े हो तो क्या होता है? पूर्व पर के स्थान पर वृद्धि रूप एकादेश होता है। समझा? देखिए यही सूत्र कहता है अवर्णादेजाद्यो हो, क्या दिया? अवर्णादेजाद्यो हो एते धत्यो रूठ चा परे वृद्धि रेखादेशः स्यात्। माने आकार से क्या है? आकार से क्या पड़े हो? आकार से माने अवर्ण से एजादी इण धातु, क्या हो? इण धातु हो। धातु एजादी, एजादी का तात्पर्य होता है एच प्रत्याहार है आदि में जिसके, उसको क्या बोलते हैं? एजादी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? एजादी बोलते हैं, ठीक है। हाँ, इण धातु माने जो इण धातु एजादी वाली होना चाहिए। कैसे हो? एजादी। हाँ देखिएगा अर्थ स्पष्ट हुआ। अवर्ण से एजादी इण धातु और अवर्ण से एधते पड़े हो और अवर्ण से ऊढ़ शब्द पड़े हो तो पूर्व पर के स्थान पर वृद्धि रूप एकादेश होता है। सूत्र में लिख दिया, देखिए एति एधति, देखिए एति एधति ऊठ, एति एधति ऊठ। देखिए एति क्रिया है,
एधति है और ऊठ, इसलिए लिखा कि अवर्णादेजाद्योः आवरण से एजादी इन धातु और एधते और ऊठ चा मन च मन और, ठीक है, परे रहते वृद्धि रेखादेश होता है, पूर्व पर के स्थान पर वृद्धि रूप एकादेश होता है। अब देखिएगा हम लोग उदाहरण देखते हैं, इन्होंने क्या उदाहरण दिया, देखिए जैसे उपैत है, उपधन क्या दे दिया, हाँ उपधन एति, देखिए तुरंत हम लोग इसको घटाते हैं, ठीक है, उपधन उपधन एति, ठीक है। अब समझिएगा जो एति है, अगर आप लोगों को याद हो, एति मतलब होता है इन धातु से बनता है, एक इन धातु गति अर्थ में, एति, हाँ एति इतः और क्या बनता है यंति, शायद यंति बनता, ठीक है, एति यतः यंति। अब देखिएगा सूत्र कहता है कि आकार से एजादी, आकार हुआ पाका आ, अब ये जो हाँ कह रहा एजादी हो इन धातु हो, लेकिन एजादी इन धातु कैसे होना चाहिए, एजादी माने एच प्रत्याहार है आदि में जिसके, तो इन धातु से जो है, इन धातु से लट लकार में प्रथम पुरुष एक वचन में तिप प्रत्यय करके हम क्या बनाते हैं, एति बनाते हैं, क्या बनाते हैं एति। तो ये जो एति है इन धातु भी है, माने इन धातु से एति बनता है, और एजादी माने एच प्रत्याहार आदि में भी है, समझा। ये जो एति शब्द है ये इन धातु माने इन धातु से बना हुआ है, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है, और एजादी भी है, क्यों, इसके आगे में एच प्रत्याहार है। तो अवर्ण हुआ पा का आ, एजादी इन धातु हुआ एत। अब जब कहा जाए एजादी इन धातु हुआ एति का ए, तो पूर्व हुआ पा का आ, पर हुआ एति का ए, इसलिए आ और ए के स्थान पर क्या हो जाएगा, वृद्धि रूप एक आदेश होता है। एते धत्युत्सु आवरणादेजाद्यो रेते धत्यो रूठ चापरे वृद्धि रेकादेश स्यात्, माने आकार से एजादी इन धातु पड़े हुए, आकार हुआ पाकार उत्तरवर्ती आकार माने पाका आ, एजादी इन धातु हो एधति का ए, तो पूर्व हुआ आ, पर हुआ ए, पूर्व पर के स्थान पर वृद्धि रूप होगा, क्या हो जाएगा वृद्धि रूप एक आदेश, तो क्या होगा यहाँ पर आए, ठीक है, वो स्थानीय मिला करके आय हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर कर देंगे आय, तो बन जाएगा उपाई, क्या हो जाएगा उपायति, उपायत माने पास जाता है, उपायत माने पास जाता है, ठीक है ना, देखिए उपायति। दूसरा दिया उपैधते, इसको भी देखते हैं, क्या दिया उपैधते, तो यहाँ पर देख लीजिएगा उप धन एधते, अगर आप लोगों को याद हो एधते क्रिया है, एध वृद्धौ धातु है, क्या है एध वृद्धौ धातु है, क्या है एध वृद्धौ, एधते एधेते एधन्ते, एधसे एधेथे एधध्वे, एधे एधावहे एधा वहे, ठीक है, भवान एधते मैंने आपकी वृद्धि हो रही, आप बढ़ रहे हैं, अहम एधे मैं बढ़ रहा हूं अर्थात मेरी उन्नति हो रही है, इसका रूप चलता है। अब देखिए सूत्र कहता है आपका अवर्णादेजाद्यो माने आवरण से एजादी इन धातु हो गया उदाहरण, और एधति क्या हो एधति, तो अब देखिए एधति कहाँ है आपका, देखिए एधति का एगार है, तो पूर्व हुआ पका पाका आ, पर हुआ एधते का ए, ठीक है, तो एधते में तो वृद्धि होगी नहीं, माने एधते के ए में आ और ए में वृद्धि होगी, आ और ए में, तो पा का स्थान क्या हुआ कंठ, ए का स्थान क्या हुआ कंठ तालु, अब जो वृद्धि में क्या आ जाएगा, हाँ आई आ जाएगा, क्या होगा आई, क्योंकि इसका स्थान क्या है ये दैतो कंठ तालु, तो क्या बनेगा आ और एक स्थान पर क्या हो जाएगा आई, बन जाएगा उपाई धाते, क्या बन जाएगा उपाई धाते, ठीक है, क्या बन जाएगा उपाई धाते। अब देखिएगा हाँ, आ रहे हैं, ठीक है, हाँ किसे पा में कहाँ लगा हुआ, उपाय धते है ना, गलत क्या है यहाँ पर, नहीं देखिए अलग से नहीं लगेगा भाई, देखिए जो शब्द है ये क्या है शब्द है, हमने इसमें जिज्ञासा किया इसमें क्या हो सकता है, इसका विग्रह क्या होगा, इसका अर्थ क्या निकालेंगे, तो उन्होंने कहा कि उपधन एधते क्या है। अब समझिएगा जब तक आप जो है पद विभाग नहीं जानेंगे अर्थ नहीं निकाल पाएंगे, सबसे पहले पद विभाग आना चाहिए। उप माने समीप होता है, एध माने जाना वृद्धि होना, उपैते माने वृद्धि होती है। तो अब यहाँ पर देखिए ये जो शब्द है ये पहले से शब्द था, भगवान पाणिनि जी नहीं दिए हैं, ये पहले से था, उन्होंने सूत्र बना एते धत्युत्सु, जब उनके दृष्टि में उदाहरण आया उपैधते, उन्होंने क्या दे दिया उपैधते, मतलब पुराणों में भी ऐसा शब्द आता है लोक में भी आता है,
तो उन्होंने उदाहरण को रख दिया मैंने समीप, क्योंकि प्रकरण चल रहा है कृष्णैकत्वम गंगौघः, इसके पहले चला था क्या दिया था शुद्ध्युपास्यः मध्वरी धातरंसः लाकृति, तो किसको परिलक्षित किए भगवान श्री कृष्ण को। तो उपैधते माने पास जाता है, किसके पास जाएगा, कृष्ण के पास ही तो जाएगा, ठीक है, वो फिर किसी के पास जा सकता है। तो अब पका, अब देखिए सूत्र कहता है एते धत्युर्ष, आवरण हुआ, आकार हुआ पाका आ, और उठ, अब देखिए एधते पड़े हैं, एधते का ए, तो पूर्व हुआ आ और पर हुआ एधते का ए, तो पूर्व और पर के स्थान पर क्या होगा, वृद्धि रूप एकादेश होगा। क्या हो जाएगा, वृद्धि रूप एकादेश होगा। तो वृद्धि 3 है, तो अब यहाँ पर आ का स्थान क्या है, कंठ, पा में जो आ है उसका स्थान क्या है, कंठ, एधते का जो ए है उसका क्या है, कंठ तालु, तो पूर्व पर के स्थान पर क्या हो जाएगा, आई, क्या हो जाएगा, आई, तो क्या बन जाएगा, उपैधते, क्या बनेगा, उपैधते। अर्थ स्पष्ट है, अवर्ण से एजादि इण धातु अवर्ण से एधति पड़े रहे और ऊठ शब्द के पड़े रहते पर पूर्व पर के स्थान पर वृद्धि रूप एकादेश होता है। अब एक उदाहरण हम लोग और देख लेते हैं, पृष्ठौघ, क्या देख लेते हैं, ठीक है, तो अब पृष्ठौघ में लोग करते हैं पृष्ठधन ऊह, क्या है, पृष्ठधन ऊह, पृष्ठधन ऊह, ठीक है, ऊह ऊह में तर्क करने वाला कह सकते हैं, ठीक है। क्या अब देखिए यहाँ पर क्या कहते हैं, आवरण से एजादि इण धातु हो अथवा आवरण से एधत शब्द और ऊठ शब्द के पड़े रहने पर, क्या हो, ऊठ शब्द के पड़े रहने पर। देखिए यहाँ पर ऊठ शब्द क्या है, यहाँ पर देखिएगा ये जो शब्द यहाँ पर आपका मेन बनता है तो ये विश्वाहा शब्द रहता है, ठीक है ना, ऐसा विश्वभा बनता है ना, वहां पर रहता है। तो विश्ववाह शब्द से जिसे अश जश प्रत्यय लाते शश लाते हैं तो वहीं पर प्रयोग बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा तो आवरण क्या हुआ, ठा का आ, ठीक है, आवरण से क्या कहे, ऊठ शब्द के प्रयोग, क्या पढ़ने पर, ऊठ शब्द के, ऊठ क्या हो जाएगा, ऊठ का ऊ का ऊ। अब यहाँ पर क्या है ना, देखिएगा, देखिए विश्व, देख लीजिए इसका विश्ववाह शब्द है, ठीक है, विश्ववाह है, जस लाते शश लाएंगे बहुवचन में, दो वचन में, ठीक है, शश, इत संज्ञा करेंगे, क्या बचेगा, अस बचेगा। अब यहाँ पर जो है एक भा संज्ञा हो जाती है, क्या हो जाती है, यचिभम से जो है विश्ववाह की भा संज्ञा हो जाएगी, प्रकृति की भा संज्ञा करता है, और भा संज्ञा के बाद जो है एक सूत्र वाह ऊठ, भा संज्ञक सूत्र है वाह ऊठ, ठीक है, ये कहता है भा संज्ञक जो वाह है उस ऊठ हो जाता है, तो भा संज्ञक वाह क्या हुआ, ये वाह, तो उसके स्थान पर ऊठ हो जाएगा, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, विश्व और ऊठ में ऊ बचेगा, क्या बनेगा, ऊठ, और इधर जो है यहाँ पर लिख देते हैं विश्व ऊ, उधर आ बचेगा, ठीक है, तो यह, ठीक है, तब ये बचेगा। अब यहाँ पर संप्रसारणाच से पूर्व हो जाएगा। देखिए मेन शब्द हम ये, अगर वहाँ ज्यादा नहीं आपको जाना है, इतना देखिए जो वृद्धि एतदत्तुर्ष सूत्र है वह कहता है कि आवरण से ऊठ शब्द पढ़ो, क्या हो, ऊठ शब्द। तो अब हमको समझना पड़ेगा ऊठ शब्द तो यहाँ लिखा नहीं है ना, तो ऊठ शब्द कैसे आ गया, तो इसीलिए हम आपको प्रकृति में गए कि मेन शब्द है विश्ववाह शब्द है, क्या है, विश्ववाह शब्द है, उससे द्वितीय बहुवचन में शश प्रत्यय लाएंगे, शश में इत संज्ञा करके अश बचेगा, फिर विश्ववाह शब्द की सूत्र है आपका यचिभम, क्या सूत्र है, यचिभम, ये प्रकृति की भा संज्ञा करता है, क्या करता है, प्रकृति की, ये प्रकृति है, पूरी विश्ववाह शब्द है, इसे प्रकृति की भा संज्ञा कर दिया, या जब भा संज्ञा हो जाएगी तो वाह ऊठ सूत्र है, वाह ऊठ, ये कहते भा संज्ञक वाह को ऊठ हो जाता है, तो भा संज्ञक क्योंकि प्रकृति की भा संज्ञा हो गई, अब यहाँ पर वाह शब्द है, ठीक है, उसके स्थान पर ऊठ हो जाएगा, वाह के स्थान पर ऊठ, तो ऊठ जब होता है तो ठा की संज्ञा तत्लोपा से लोप कर दीजिए, केवल ऊ बचेगा, क्या बचेगा, ऊ। अब ये जो आह में देखिए, इधर आ में था ना, आ था भाई, वा को ना ऊ हुआ है, ठीक है, आ तो बचा उधर, तो आ और ऊ के स्थान पर संप्रसारणाच से पूर्व रूप कर दिए, क्या कर देंगे, पूर्व रूप, ठीक है, तो क्या जब पूर्व रूप कर देंगे तो विश्व ऊ बन जाएगा, क्या बनेगा, विश्व ऊ, और इधर हा इधर है ना, ये बड़ा है, इसको ले लीजिए, आ गए ना, हाँ उधर आ गए, तो विश्व ऊह, इसी प्रकार है पृष्ठ ऊह, यह है पृष्ठ ऊह। अब यहाँ पर देखिए वृद्धि करिए सीधे, वृद्धि रेच धत्युर्ष, आवड़ हुआ ठा का आ, उससे ऊठ शब्द पढ़े, ऊहा का ऊ हो गया, तो पूर्व हुआ आ, पर हुआ ये ऊ, तो पूर्व पर के स्थान पर वृद्धि रूप एकादेश होगा। तो आ का स्थान क्या है, कंठ,
ओ का क्या है, ओष्ठ है। अब जो कंठोष्ठ वाला होगा तो हमारा वृद्धि है आ, आई और औ, ठीक है। तो औ का क्या है, कंठोष्ठ है, तो आ उ के स्थान पर क्या हो जाएगा, औ बन जाएगा पृष्ठौः, ठीक है। यहाँ पर औ कर दीजिए, बन जाएगा पृष्ठौः, ठीक है, पृष्ठौः, पृष्ठौः, ठीक है। तो ये प्रयोग बनता है, ये हम लोग इसको पूरा बताया। पहले होता है पृष्ठधन ऊह, ये तो विग्रह से हम लोग करते हैं, क्या यहाँ पर हो सकता है फिर, हाँ ठीक है। अब इसके बाद दूसरा देखते हैं, आगे सूत्र में कहते हैं कि एजाद्यो किम, सूत्र में कहा एजादी इन धातु हो। अब देखिएगा, कहते हैं यदि हम एजादी नहीं कहते, एक देते हैं यहाँ पर उपधन इतः, देखिएगा क्या है, उपधन इतः। हमारी बात चलती है कि आवरण से एजादी इन धातु होना चाहिए, क्या होना चाहिए, आवरण से एजादी इन धातु। जब अगर हम एजादी नहीं कहते तो जो एजादी होता वहां तो लगवा ही करता, और जहाँ एजादी नहीं होता वहां भी लग जाता। अब देखिएगा जो इतः है तो इन धातु है पर एजादी नहीं है, माने इसके पहले ए मतलब एच प्रत्याहार नहीं है, इसलिए एजादी नहीं है, तो इसकी प्रवृत्ति यहाँ भी होने लग जाती है, कहाँ, यहाँ पर भी। इसलिए यहाँ प्रवृत्ति ना होवे, उपेता में वृद्धि ना हो जावे, इसलिए एजादी की शंका किया। क्या कहा कि ऐसी जो एजादी इण धातु, इण धातु तो हो पर एजादी वाली होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए जो हम उपेता में किए थे उपधन एति उपायति में, ठीक है ना, तो इण धातु है तो एजादी है, यहाँ पर इण धातु है लेकिन ये एजादी नहीं है। अब इस एच प्रत्याहार है, किसी के आदि में नहीं है, तो यहाँ पर क्या वृद्धि नहीं हुई, अपितु आद गुणा से गुण हो गया। यदि हम एजादी नहीं कहते यहाँ पर वृद्धि होने लग जाती है। समझ में आया। देखिए व्याकरण शास्त्र में यही भी होता है, कोई भी शास्त्र हो, चाहे व्याकरण हो, चाहे साहित्य हो, चाहे न्याय हो, चाहे वेदांत हो, वहां पर एक हो भाई ऐसा शब्द क्यों कहा, पृथ्वी को पृथ्वी क्यों कहते हैं, क्योंकि पृथ्वी में गंध होती है। आकाश को आकाश क्यों कहते हैं, क्योंकि आकाश में शब्द होता है। तो जो कर्ण सस्कुल्यावच्छिन्न प्रदेश होता है इसी को आकाश बोलते हैं। तो आकाश शून्य होता है, शब्द कहाँ, जैसे हम लोग बोलते हैं वाणी को, सीधे वाणी शब्द में आकाश में जाएगी, फिर आकाश से ध्वनित होकर के फिर जो है अंतः प्रवेश करती है कानों के द्वारा, ठीक है। उसी प्रकार एक आकांक्षा होती है, जब तक आकांक्षा नहीं होगी तब तक शास्त्र में प्रवृत्ति नहीं होगी। जिज्ञासा होना व्यक्ति का, जिज्ञासा सफलता का सूत्र है, जिसके अंदर जिज्ञासा होगी वही व्यक्ति आगे बढ़ सकता है। नहीं हमने इतना बता दिया कि यही है, एजादी क्यों कहा, नहीं कहेंगे तो फिर कैसे समझ में आएगा। इसलिए जिज्ञासा करना चाहिए। जिज्ञासा तब करेंगे जब उसको पढ़ेंगे, जब देखेंगे, बार बार जब उसको देखेंगे तब चिंतन बढ़ता है, ठीक है। फिर इसी प्रकार देखिए माँ भवन प्रेदिधत है, प्राधन इधत, यहाँ पर देख लीजिएगा प्राधन इधत है, ठीक है। यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी वृद्धि की बात आती है, यहाँ पर भी वृद्धि नहीं हुई, ठीक है, नहीं यहाँ पर भी वृद्धि होने लग जाती है। यदि एजादी नहीं कहते तो जो एजादी नहीं होता वहां भी वृद्धि होने लग जाती है, ठीक। अब आगे हम लोग चलते हैं। अब देखिएगा कई जगह ऐसी चीजें बहुत मिलेंगी अब आपको, जैसे अब आगे पढ़ेंगे आप ना तो ऐसे कई जगह चीजें बहुत आएंगी, देखिएगा। तो अब आगे सूत्र क्या आ गया हम लोगों का, हाँ अक्षादोहिन्याम उपसंख्यानम, ठीक है, ये कहता है अक्षाद। अब देखिए वार्तिक बनाया गया, कौन वार्तिक लिखे, कात्यायन भगवान। अक्षाद ऊहिन्याम उपसंख्यानम, माने अक्षाद अक्ष शब्द से ऊहिनी शब्द का उपसंख्यान करना चाहिए। उप माने समीप, संख्यान माने अच्छी प्रकार से, ख्या प्रकथनीय धातु है, लुट प्रत्यय करके ख्यान बनता है, ठीक है। तो कहते हैं अक्षात माने अक्ष शब्द से ऊहिनी शब्द पड़े हो तो पूर्व पर के स्थान पर क्या होता है, वृद्धि रूप एकादेश होता है। कहिए तो हमारे तो लिख दें, इसका लिखें अक्ष शब्द से, देखिएगा अक्ष, अक्ष शब्द से, ठीक है, अक्ष शब्द से क्या हो, ऊहिनी शब्द पर में हो, अक्ष शब्द से ऊहिनी शब्द ऊहिनी परे हो तो क्या होता है, परे हो तो वृद्धि रूप एकादेश होता है। क्या होता है, वृद्धि रूप एकादेश होता है, वृद्धि रूप एकादेश होता है, ठीक है। समझ में आ गया। अक्ष शब्द से, अक्षात माने अक्ष शब्द से ऊहिन्या माने ऊहिनी का भी उपसंख्यान करना चाहिए। तो क्या करेंगे भाई, वृद्धि का प्रसंग चल रहा है तो वृद्धि भी करो। तो अक्ष शब्द से ऊहिनी शब्द पड़े हो तो वृद्धि रूप एकादेश होता है। अक्षधन ऊहिनी है, क्या है, हाँ देखिए अक्षधन ऊहिनी, अक्ष धन ऊहिनी, ठीक है, क्या है, अक्षधन ऊहिनी है, ठीक है।
अब देखिए अक्ष शब्द से पढ़े उहनी का उकार, तो वृद्धि में हमारी क्या प्रक्रिया थी, अक्ष देखिए यहाँ पर आ की वृद्धि संज्ञा होती है, उन्हीं शब्द का उ मिल जाएगा, तो पूर्व हुआ आ पर हुआ उ, पूर्व पर के स्थान पर क्या हो जाएगा वृद्धि, तो क्या यहाँ पर औ हो जाएगा, क्या बन जाएगा अक्षौहिणी। देखिए अक्षौहिणी। अब एक सूत्र है अगर याद हो आपका, यहाँ पर णत्व किससे होगा, णत्व पूर्व णत्व होगा, इकोण से न करता हो, सूत्र है पूर्व पदार्थ संज्ञायाम गह, पूर्व पदार्थ संज्ञायाम गह, ठीक है, संज्ञायाम गह सूत्र है, पूर्व पदार्थ संज्ञायाम गह। देखिए यहाँ पर कहते हैं संज्ञा माने होता है नाम, जब किसी का नामकरण किया जाए वहां पर भी पूर्व पद हो तो वृद्धि हो, गुण क्या होता है, णत्व होता है। तो यहाँ पर जो अक्षौहिणी में णत्व हुआ है वो पूर्व पदार्थ संज्ञायाम गह से, ठीक है, तो यहाँ समझ गया, वृद्धि वाला समझ गया। अब आगे चलते हैं हम लोग, अग्रे वयम सरामः, ठीक है। अब क्या प्रादु हो ढो ढई शई शेषु, ठीक है, देखिए प्रादु हो ढो ढई शई शेषु, प्रा शब्द से ऊह ऊढ़ ऊढ़ी, प्रा शब्द से देखिए ऊह ऊढ़ ऊढ़ एश और ऐश पड़े हो, प्राधांश देखिए, अब हम प्रभुहा में देख लीजिएगा, प्रा शब्द से क्या पढ़े हैं ऊह, ठीक है, तो पहले उदाहरण देखिए, प्रा शब्द से क्या पढ़े ऊह, तो क्या हो जाएगा वृद्धि रूप, क्या हो जाएगा वृद्धि, तो प्रा का आ उधर ऊ का ऊ मिलाकर के क्या हो जाएगा प्रौढ़ा, समझा। आपका प्रा शब्द से ऊह और ऊढ़ क्या होना चाहिए ऊढ़, ठीक है, प्रा शब्द से ऊढ़, प्रा शब्द से ऊढ़ मिला तो क्या हो जाएगा, हाँ वृद्धि हो जाएगी प्रौढ़ा। पहले संहिता संज्ञा करना है, फिर संहिता संज्ञा करने के बाद यहाँ पर भी गुण प्राप्त है, हो सकता है, लेकिन प्रादु हो ढो ढई शेष से वृद्धि हो जाएगी, बन जाएगा प्रौढ़ा, माने उत्तम तर्क करने वाला, क्या है उत्तम तर्क करने वाला। इसी प्रकार प्रौढ़ी देखिएगा, प्राधन ऊढ़ी, क्या है प्राधन ऊढ़ी, यहाँ पर भी प्रा शब्द है ना, उससे ऊढ़ी शब्द पड़े हैं तो क्या हो जाएगा वृद्धि, आ और ऊ, प्रा का जो आ है और ऊढ़ी का ऊ है उसके स्थान पर वृद्धि, तो क्या बन जाएगा औ हो जाएगी प्रौढ़ी। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा भाई, वही वृद्धि वाली प्रक्रिया चल रही है, ठीक है ना, प्रौढ़ी। फिर इसके बाद क्या आ जाएगा प्राधन एषः, प्राधन एषः, क्या है प्राधन एषः, आवरण देख, प्रा शब्द से ऊह तो प्रौढ़ा हो गया, प्रा शब्द से ऊढ़ प्रौढ़ा हो गया, प्रा शब्द से ऊढ़ी, देखिए प्रा शब्द से ऊढ़ी प्रौढ़ी उदाहरण दे दिया, और प्रा शब्द से एश, क्या पढ़े हो एश, तो प्रा अधिक वृद्धि करेंगे तो वृद्धि का नियम है आकार से पढ़े हो प्रा शब्द से, ठीक है, तो एशा का ए, तो पूर्व हुआ प्रा का आ, पर हुआ एशा का ए, तो क्या हो जाएगा वृद्धि, क्या हो जाएगा आई वृद्धि, प्रैषः बन जाएगा। इसी प्रकार देख लीजिएगा प्रैषः, प्राधन क्या है एष्यः, ठीक है यही ना प्राधन एष्यः, तो प्रा में आ हो गया, पा का आ हो गया, ठीक है, उधर एशिया का ए, समझा रहा है ना सबको, वही वृद्धि की प्रक्रिया रहेगी, ठीक है, तो क्या बन जाएगा आ और ए मिलकर के प्रैष्य, आई वृद्धि हो जाएगी, क्या हो जाएगी आई वृद्धि। संदेह हो रहा है क्या, कुछ संदेह है, नहीं आ रहा, देखिए इसका हम अर्थ लिखवा देते हैं, अगर आपको संदेह हो तो अर्थ लिखवा दे रहे हैं हम आपको, ठीक है। देखिए प्रा शब्द से देख लीजिए, यहाँ पर प्रा शब्द से क्या हो ऊह, ठीक है, और ऊढ़ी, और क्या है एश, प्रा शब्द से ऊह ऊढ़ एश, और एश एक और शब्द, प्रा शब्द से ऊह ऊढ़ ऊढ़ी एश एश, ए परे हो तो पूर्व पर इनके परे रहने पर, इनके पर में होने से, हाँ बता होने से वृद्धि रूप एकादेश होता है, क्या होता है वृद्धि रूप एकादेश होता है, ठीक है। तो प्रा शब्द से ऊह ऊढ़ और ऊढ़ी, ऊढ़ी है ना, ऊह ऊढ़ी है ना, हाँ ऊढ़, ये सम हो गया ना, 6 शब्द है, प्रा शब्द से ऊह हो गया, ऊढ़ हो गया, ऊढ़ी हो गया, एश हो गया और एश, ठीक है। प्रा के बाद ये ऊह मिले, प्रा के बाद अथवा ऊढ़ मिल जाए, अथवा प्रा के बाद ऊढ़ी शब्द जहाँ है
प्रा के बाद एष शब्द आए हो, प्रा शब्द के बाद एष आए हो, तो इनके पर रहने पर पूर्व पर के स्थान पर वृद्धि रूप एकादेश होता है। स्पष्ट लिख लिया, अर्थ लिख लिया। प्रा शब्द से ऊह, ऊढ़, ऊढ़ी, एष, एष, इन ये जो पर में हो तो वृद्धि रूप एकादेश होता है। ठीक है, देखिए लिख दिया यहाँ पर ना, प्रा दू हो ढो ढई शेष प्रौढ़ प्रौढ़ प्रौढ़ि प्रेष्य पेष्य। अब देखिए कह रहा कि ऋते चा तृतीय समासे, क्या सूत्र दे दिया, ये भी वृद्धि आ रही है, अब ये भी वृद्धि का अवसर चल रहा है यहाँ पर। ऋते चा तृतीय समासे, मैंने तृतीय समास में ऋत शब्द से, ठीक है, नहीं अवर्ण से, सॉरी अवर्ण से, क्योंकि ऋते में सप्तमी है और तृतीय समास में भी सप्तमी है, जो तृतीय समासीय पद है इसमें सप्तमी है, ऋते में भी सप्तमी है, तो अवर्ण से यदि ऋत शब्द पड़े हो तो वो भी तृतीय समास में अवर्ण से तृतीय तत्पुरुष में, देखिए अवर्ण से इसमें जो है इसका अर्थ लिख देते हैं, अवर्ण से माने आकार से, अवर्ण से क्या हो, ऋत शब्द के परे रहते, देखिए अवर्ण से ऋत शब्द के परे रहते, ठीक है, परे रहते पूर्व और पर के स्थान पर वृद्धि रूप एकादेश होता, क्या होता है, वृद्धि, ठीक है, वृद्धि, वो भी तृतीय समास में, तृतीय तत्पुरुष समास में, तृतीय तत्पुरुष समास में, समझ में, तृतीय तत्पुरुष समास में होगा, सब जगह नहीं होगा। ठीक है, अवर्ण शब्द से ऋत शब्द के पड़े रहने पर, अवर्ण शब्द से यदि ऋत शब्द पड़े हो तो पूर्व पर के स्थान पर वृद्धि रूप एकादेश होता है, वो भी तृतीय तत्पुरुष समास में। किसमें होता है, तृतीय तत्पुरुष समास में। उदाहरण देखिएगा, देखिए सुखेन ऋतः, क्या दिया, देखिए सुखेन ऋतः सुखार्थः। अब देखिएगा यहाँ पर जो है सुख धन, सुख धन ऋतः, क्या है, सुख धन ऋतः, क्या है, सुख धन ऋतः, तो सुखेन लिखा है सुखेन, ठीक है, सुखेन ऋतः, सुखेन ऋतः इति सुखार्थः। अब देखिएगा क्या कह रहा है, अवर्ण क्या हुआ, ख का आ, इसको स्पष्ट हो जाए थोड़ा सा, हाँ सबस, बहुत बहुत धन्यवाद, सुंदरम। ठीक है, तो अब देखिए जगह यहाँ पर ये हो गया, अवर्ण हुआ, ख का उत्तरवर्ती अकार, ख का आ, उस ऋत शब्द पढ़े ऋतः का री, क्या पढ़े ऋतः का री, तो पूर्व हुआ आ, पर हुआ ऋतः का री, तो पूर्व पर के स्थान पर क्या होगा, वृद्धि। अब देखिए वृद्धि है तो फिर वही बात आ गई वृद्धि में, आ आई आऊ वृद्धि होती है। अब आ का स्थान कंठ है, री का मूर्ध है, तो कंठ मूर्ध वाला तो कोई है नहीं, लेकिन किंचित सामता लेकर के जो ये आकार मिल रहा है, क्योंकि आकार का कंठ है, तो हमने कहा था कि री के स्थान पर जो गुण होगा, अर होगा, वृद्धि आर होगी, क्या होगी, वृद्धि आर। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, री आर के स्थान पर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आर, तो क्या बन जाएगा, सुखारतः, सुखारतः, ठीक है, सुखार दुखार्थः, हाँ हाँ बनेगा, स्वाभाविक बनेगा। ठीक है, तो अब इसको जिससे करेंगे देखिएगा, सुख सॉरी सुख, ठीक है, सुख आर और तह, देख लीजिए इधर, सुख आर तह जब वृद्धि हो जाएगी, ठीक है, सुख है ऋता है, वृद्धि हो आ सुख है, अवर्ण हुआ खा का आ, ऋता का री शब्द, ऋता का जो री हो गया तो आ हुआ री, इसके स्थान पर गुण हो, क्या होगा, वृद्धि। तो वृद्धि जब हो जाएगी तो सुख आर तह, वर्ण सम्मेलन कर दीजिए, हाँ जहां जहां वृद्धि होगी वहां वहां गुण की प्राप्ति होगी, इसलिए गुणापवाद का वृद्धि, वृद्धि बाधक शास्त्र है, वृद्धि क्या है, विशेष शास्त्र है, आद गुणा क्या है, सामान्य शास्त्र है, और क्या है, बाध्य शास्त्र है, जिसकी प्रवृत्ति सब जगह हो, नहीं तो बहुत सामान्य व्यक्ति है, ये कहीं भी चला जाता है, कहीं भी बढ़ जाएगा। कुछ विशेष लोग होते हैं तो जो विशेष जगह पर ही जाते हैं, ठीक है ना, अरे ऐसे मत करिए, हम कोई विशेष नहीं है। ठीक है, तो अब समझ में आ गया, तो आवरण से हो गया ना, अब इतना होगा, तो वृद्धि हो जाएगी, आर हो जाएगी, मैंने आ जो वृद्धि होगी, री के स्थान पर जो गुण होगा आर होगा, वृद्धि आर। ठीक है, हाँ अब सूत्र आता है इसी प्रकार, देखिए तृतीयेति किम,
भाई इन्होंने कहा कि आवर्ण से रित शब्द पड़े हो तो वृद्धि हो जाएगी, वो भी तृतीय समास में। तो कहें भैया तृतीय समास नहीं करते तो परमश्चासौ ऋतः, परमश्चासौ ऋतः, ठीक है। यहाँ पर परमश्चासौ क्या है, ऋतः है, यहाँ पर क्या वो नहीं है आपका, ठीक है। ये जो आपका परमश्चासौ ऋतः है तो यहाँ पर क्या नहीं मिलेगा आपको, तृतीय तत्पुरुष समास नहीं है, तृतीय तत्पुरुष समास यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर क्या है, कर्मधारय है, साचासौ कर्मधारय है, परमश्चासौ ऐसे करना, परमश्चासौ, ठीक है, परमश्चासौ ऋतः, ठीक है, परमश्चासौ ऋतः इति परमार्थः बनता है, ठीक है, परमश्चासौ ऋतः। देखिए यहाँ पर परमश्चासौ, परमश्चासौ, ठीक है, परमश्चासौ ऋतः इति परमार्थः, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर परम धन ऋतः क्या रहेगा, परम, देख लीजिएगा, परम धन ऋतः। सूत्र हमारा कहता है कि आवर्ण से ऋत शब्द पड़े हो तो तत् वृद्धि रूप एक आदेश होता है, लेकिन तृतीय तत्पुरुष समास में तो आवर्ण शब्द से ऋत शब्द तो पड़े हैं, लेकिन यहाँ पर तृतीय तत्पुरुष समास नहीं है। क्या नहीं है, तृतीय तत्पुरुष समास नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कर्मधारय हो गया है। क्या है, कर्मधारय है, इसलिए यहाँ पर वृद्धि न होकर के गुण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गुण। तो जो गुण हो जाएगा अर हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, परम पर, ठीक, परम अर्थः ना, यही हो जाएगा। तो जब परमर्थः हो गया, परमर्थः हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद और देखिएगा, इसको हटाते हैं थोड़ा सा। अब आगे सूत्र क्या है आपका, वार्तिक सूत्र आया, प्रवत सतर कंबल, देखिएगा, हाँ सूत्र प्रवत, देखिए प्रवत्सर कंबल वसन ऋण दश, दश, ठीक है, दश, इससे यदि ऋण शब्द पढ़े हो, क्या पढ़े हो, ऋण शब्द से, प्रवत सतर कंबल वसनार्ण दशानाम ऋणे, माने प्रावत, प्रा शब्द है, देखिए तीन शब्द यहाँ पर देखिएगा, क्या शब्द है, एक तो प्रा शब्द होगा आपका, फिर क्या है, वत्सर है, देखिए वत्सर है, फिर कंबल है, फिर वसन है, फिर ऋण है, फिर दश है, दशाना में दश, इनसे ऋण शब्द पड़े हो, प्रा शब्द से ऋण पड़े हो, देखिएगा प्रा शब्द से ऋण पड़े हो, ठीक है, नहीं नहीं, फिर प्रा, देखिए प्रा शब्द से ऋण शब्द पड़े, प्रा शब्द से ऋण पड़े हो, और है वत, वत, वत सर, वत सर से ऋण पड़े हो, ठीक है, फिर है वसन से, माने वसन, वसन शब्द से ऋत पड़े हो, और क्या हो, ऋण, ऋण शब्द से ऋण पड़े हो, और है दश, दश शब्द से, माने परा शब्द से ऋण शब्द पर में हो, वत्सर शब्द से ऋण शब्द बाद में हो, ऋण शब्द से ऋण शब्द बाद में हो, दश शब्द से ऋण बाद में हो, वसन शब्द से ऋण बाद में हो, तो क्या होता है, वृद्धि रूप एकादेश होता है। क्या होता है, वृद्धि रूप एकादेश होता है। उदाहरण आप लोग बताइएगा थोड़ा सा, हाँ उदाहरण, इसको थोड़ा सा हटा देते हैं। अर्थ स्पष्ट हुआ, नहीं लिखना लिख लीजिए, प्रा शब्द से ऋण, प्रा देखिए, प्रा वत्सर वसन कंबल ऋण और दश, प्रा वत्सर वसन कंबल, फिर है दश और ऋण, इन शब्द से यदि ऋण शब्द पर में हो तो पूर्व पर के स्थान पर वृद्धि रूप एकादेश होता है। अर्थ स्पष्ट हुआ। प्रा देखिए, प्रा शब्द से देखिए, प्रा, फिर वत्सर कंबल वसन दश ऋण, इन शब्द से यदि ऋण शब्द बाद में हो तो वृद्धि रूप एकादेश होता है। उदाहरण बोलिए क्या है, हाँ प्राधन, देखिएगा प्राधन ऋणम है, कोई बात नहीं, प्राधन ऋणम है, बोलिए पहले प्रा क्या है, वत्सर, वत्सारणम होगा, वत्सर धन ऋणम है, वत्सर, वत्सर धन ऋणम, माने वत्सर माने होता है बछड़ा, बछड़ा के लिए ऋण लेना, ठीक है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए प्रा ऋणम है तो प्राधन ऋणम, तो उन्होंने कहा कि प्रा शब्द से ऋण शब्द परे हो, तो क्या हो, प्रा शब्द से ऋण परे हो, तो क्या होता है, पूर्व पर के स्थान पर वृद्धि रूप होगा। अब देखिए आ ले लीजिए, ठीक है, प्रा का आ है, ऋण का री, तो क्या हो जाएगा, आ और री के स्थान पर वृद्धि रूप, वही वृद्धि आपकी फिर लिख लीजिएगा, आ आई और औ, ये वृद्धि होती है, तो यहाँ पर क्या किंचित सामता लेकर के आर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आर, क्या हो जाएगा, आर, तो इधर देखिएगा
प्रा, ठीक है, आर और क्या हो जाएगा ण ना, माना इसको प्रारणम, प्रारणम, ठीक है, क्या हो जाएगा प्रारणम। दूसरा क्या है वत्सर धन ऋणम। अब यहाँ पर देखिए आ क्या हुआ, रका, रका आ। अब ऋण शब्द पढ़े होना चाहिए, तो ऋण शब्द पढ़े है ऋण का री, ठीक है, तो पूर्व हुआ आ, पर हुआ री, तो पूर्व पर के स्थान पर क्या हो जाएगा वृद्धि। पहले संज्ञा संज्ञा करना, ये हर जगह करना आपको, हाँ पंच संधि में जहाँ जहाँ संधि हो रही है वहाँ संज्ञा करनी है आपको, ठीक है, संज्ञा स्मरण में रखिएगा। संज्ञा संज्ञा किया, फिर वृद्धि करिए, जब वृद्धि करेंगे तो तीनों प्राप्त हो जाएंगी, तो कौन होगा, तो किंचित सामता लेकर के आर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आर हो जाएगा, ठीक है। आ का स्थान कंठ है, री का स्थान क्या है मूर्ध है, तो कंठ मूर्ध हो गया, जो कंठ मूर्ध वाला होगा तो क्या है किंचित सामता आ है, तो आर कर दीजिए, ठीक है, क्या कर देंगे आर, इसको नहीं प्रावत्सतारणम, क्या हो जाएगा वत्सारणम, वत्सराणम है ना, वत्सारणम कल कर दिया वत्सारणम, हाँ वत्सारणम, ठीक है, तो इसको कर दीजिएगा। आगे देखिए, तो ऐसे इनका सबको उदाहरण उन्होंने जैसे दे दिया, ठीक है। हाँ कंबल धन देख लेते हैं, और कंबल धन ऋणम को देख लेते हैं। हाँ कंबल धन कम कम देखिए कंबल धन ऋणम, कंबल धन ऋणम माने कंबल के लिए ऋण, ठीक है। अब यहाँ देखिए उन्होंने कहा था कि प्रा शब्द से ऋण शब्द परे हो, वत्सर शब्द से ऋण शब्द परे हो, कंबल शब्द से ऋण शब्द परे हो, तो कंबल से ऋण पड़ा है। अब देखिए ला का आ ले लीजिए, क्या लिए ला का आ, इधर ऋण का री। हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमको वृद्धि करनी है, अब वृद्धि आकार से एच पड़े हो तभी वृद्धि होगी, ठीक है। तो आ के स्थान कंठ, री का स्थान मूर्ध, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आ, क्या हो जाएगा आ, ठीक है, हो जाएगा कंबालरणम ना, कंबालरणम हो जाएगा, कम्बल, हाँ हाँ ठीक है, कंबलारणम, ठीक है, ये जो है बन जाएगा। फिर है इससे देखिए और क्या दिया आगे, हाँ वसन धन, हाँ वसन धन ऋणम होगा, ठीक है, देख लेते हैं वसन धन, वसन धन ऋण, क्या है वसन धन ऋण। तो अब देखिए ना का आ हो गया, अच्छा है, ठीक है, उधर णी का री ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा आर हो जाएगा, क्या हो जाएगा वृद्धि आर हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा वस नारणम, वस नारणम, ठीक है। फिर ऋणारणम होगा ना, ऋण धन ऋणम ना, ऋण के लिए ऋण, ठीक है, तो आर वृद्धि कर दीजिए यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा री, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा आर और ना, ठीक है, तो बना देंगे ऋणारणम, ऋणारणम, ठीक है, ऋणारणम बना लीजिए इसको, ठीक। इसके बाद दूसरा उदाहरण क्या है आपका, हो गया, हाँ दशारणम, 10 धन ऋणम, ठीक है ना, अब उसको भी देख लेते हैं, 10 धन ऋणम, 10 धन ऋणम, क्या है 10 धन ऋणम, ठीक है, मैंने दशारण देश के लिए ऋण, एक दशारण देश था उसके लिए, हाँ दशारण, पहला दशारण देश आता है वहीं पर ना, और कौन था पहाड़ का नाम आता है, क्या नाम है पहाड़ का नाम क्या है आम्रकूट, हाँ आम्रकूट। फिर उसके बाद आते हैं नर्मदा, नर्मदा नदी आती है ना, नर्मदा नदी है, इसके बाद नीचे ही पर्वत का आख्यान आता है, इसी क्रम से सब आते हैं उसमें। तो 10 धन ऋणम, अब देखिए आकार हुआ शा का आ, इधर अच हुआ ऋण का ऋण, ऋण शब्द ले लीजिए, क्योंकि हमको वृद्धि करनी है ना, तो जो वृद्धि भाई आ वृद्धि आ आई अवृद्धि होती है, तो इसको स्थानीय मिलाएंगे, भाई हम स्थानीय मिलाने के लिए ये सब काम करते हैं। आ का स्थान हुआ कंठ, री का स्थान हुआ मूर्ध, तो स्थानीय हुआ आ और री, स्थानीय का स्थान क्या हुआ कंठ और मूर्ध, तो जो कंठ मूर्ध वाला होगा तो आकार किंचित सामता लेकर के हो जाएगा, ठीक है, तो बन जाएगा दशारणम, ठीक है ना, इधर दशारणम होगा, इधर होगा, ठीक है, दशारणम हो जाएगा। तो इतना ही हुआ ना इसका, तो ठीक है, हम लोगों की जो है आज से वृद्धि संधि समाप्त होगी, अभी 2 सूत्र और होंगे, वृद्धि संधि में 2 सूत्र और होंगे, तो ठीक है यदि, हाँ, और अभी जो वृद्धि संधि के जो सूत्र बचे हैं आप लोगों को, जो भी लोग देख रहे हैं, मैं ऐसी कामना करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, यदि नहीं आया तो आप लोग अवश्य बताइएगा। वैसे मैं प्रायः करके हल्के शब्दों में ही बताने का प्रयास करता हूँ, अधिक मैं नहीं जानता हूँ,
और यहीं से अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमः संस्कृताय मित्राणि। और आप ऐसे देखते रहिए और भारत की उन्नति करिए, संस्कृत का उत्थान करिए, क्योंकि संस्कृत ही ऐसी भाषा है, संस्कृत से ही सभी भाषाओं का प्रादुर्भूत होता है और संस्कृत में ही एक शब्द के कई कई अर्थ आपको मिलते हैं। इसलिए मैं आपसे नमः संस्कृताय कहते हुए वाणी को अपने विराम देता हूँ। नमः संस्कृताय मित्राणि। धन्यवाद।